हेलो, वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। आज का टॉपिक है डेथ ऑफ ए पार्टनर। उसमें एक मिसलेनियस क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। मैं क्वेश्चन को रीड आउट करता हूँ, आप भी ध्यान से इसको देखें। एक्स वाई एंड जेड आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली. जेड died on 30 June 2020. The balance sheet of the firm as at 31st March 2020 is stood as follows. लाइबिलिटीज में कुछ आइटम्स हैं, अमाउंट, एसेट्स में कुछ आइटम्स, अमाउंट। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मैं रीड आउट करता हूँ। इन ऑर्डर टू अराइव एट द बैलेंस ड्यू टू जेड, it was mutually agreed that land and building be valued at rupees 1,25,000. याद रखने की ज़रूरत है, 1,25,000 पर लैंड बिल्डिंग अभी वैल्यू किया जा रहा है। 1 लाख ओल्ड बैलेंस शीट में वैल्यू है। इसका मतलब कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में 25,000 का इंक्रीज प्रॉफिट के रूप में हम लोग गेन के रूप में दिखाएंगे, और बैलेंस शीट में इसको 1,25,000 पर दिखाया जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व विल बी ब्रॉट टू रुपीज़ 1,03,050. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है, जो ओल्ड बैलेंस शीट में 3,000 है, उसको अब मेंटेन करना है मात्र 1,350, मतलब 1,650 का फ्री रिजर्व है। इसको हम लोग पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज इक्वल बांट देंगे। और जो मेंटेन करना है दैट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। डेटर्स वर ऑल गुड, नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड। डेटर्स सारे गुड हैं, प्रोविज़न की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब डेटर्स 25,000 के हैं ओल्ड बैलेंस शीट में, अभी प्रोविज़न 2,000 है ओल्ड बैलेंस शीट में, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। जिसकी ज़रूरत नहीं है तो ये हमारे लिए फ़ायदे की बात है। रिवैल्यूएशन की अकाउंट में इसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, और डेटर्स को बैलेंस शीट में फुल वैल्यू पर 25,000 पर दिखाएंगे। स्टॉक इज वैल्यूड एट रुपीज़ 23,500. स्टॉक का वैल्यू 23,500 पर दिखाना है, हो गया है। इसका मतलब है कि 1,500 डिक्रीज हुआ है। उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, चूँकि एक नुकसान की बात है, तो इसको डेबिट साइड में दिखाएंगे, और स्टॉक को बैलेंस शीट में 23,500 पर दिखाएंगे। गुडविल विल बी वैल्यूड एट 1 year's परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 5 years. ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम लोग देखेंगे, और फिर इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, जेड के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, और एक्स एंड वाई के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द डेट टू द डेट ऑफ डेथ बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीसीडिंग 3 years. जेड का शेयर टू द डेट ऑफ डेथ, जेड का शेयर प्रॉफिट में टू द डेट ऑफ डेथ है, प्रीसीडिंग 3 years के प्रॉफिट के एवरेज के आधार पर कैलकुलेट होगा। उसको भी कैलकुलेट करेंगे, और जेड के कैपिटल अकाउंट में उसको क्रेडिट करेंगे, सिर्फ जेड के। द प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 years एंडेड 31st March वेयर 2016 रुपीज़ 28,750, 2017 रुपीज़ 35,000, 2018 रुपीज़ 22,500, 2019 रुपीज़ 20,000, and 2020 रुपीज़ 25,000. You are required to show revaluation account, partners capital account, and the balance sheet of the new firm as at 1st July 2020. पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, और हमको कहा गया है कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएं, और बैलेंस शीट बनाएं। अब हम लोग सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में हम देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में? हम देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट का जो आइटम्स है उसको क्लियर कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे एडजस्टमेंट की ओर। या एडजस्टमेंट पहले कर सकते हैं, फिर बैलेंस शीट की ओर जा सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पहले बैलेंस शीट के आइटम को क्लियर कर लें।
सबसे पहला आइटम बैलेंस शीट के आइटम में हम लोग लिखते हैं पार्टनर्स का कैपिटल का जो क्रेडिट बैलेंस है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाई बैलेंस BD। कितना कितना है, ये 75,000 है एक्स का, वाई का 50,000 है और जेड का 50,000। नेक्स्ट है हमारा कंटीजेंसी रिजर्व बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो कंटीजेंसी रिजर्व पर कोई लायबिलिटी नहीं है, फ्री है, तो इसको पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो इक्वल है बांट देंगे। तो क्या लिखेंगे, बाई कंटीजेंसी रिजर्व। कैसे बांटेंगे इसको, कंटीजेंसी रिजर्व को बांटेंगे हम लोग, ये 9,000 का रिजर्व है, 3 पार्टनर हैं, एक्स वाई जेड इक्वली बांट देंगे, 1/3 कर देंगे, ये रुपीज़ हो जाएगा 3,000 ईच। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी 1,650 फ्री है, तो उसको हम लोग इक्वली बांट देंगे। तो ये 3,000 जो हम लोगों ने कंटीजेंसी रिजर्व का बांटा उसको यहाँ लिख देंगे। अब हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है इसको कैसे बांटेंगे, ये 1,650 है इंटू 1/3 करेंगे, ये कितना आएगा, ₹550 ईच पार्टनर हो गया। तो इसको भी हम लोग बांट देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना कितना, ये आएगा 550 550 550 550 550 550। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लायबिलिटी साइड में कुछ नहीं, एसेट साइड में गुडविल है, तो गुडविल को भी हम लोग बांट देंगे। जो ओल्ड गुडविल है, सॉरी, इसको डेबिट साइड में लिखेंगे, टू गुडविल ओल्ड। कितना कितना अमाउंट लिखेंगे, गुडविल का जो अमाउंट है पुराना वो हमें पता है, वो गुडविल ओल्ड हमारा है ₹47,250 47,250। अब इसको हम लोग बांट देंगे 1:3 में, तो 47,250 का 1/3, तो ये आ जाएगा ₹15,750 15,750। इसको डेबिट साइड के तीनों साइड में लिखेंगे, तीनों पार्टनर के 15,750 15,750 15,750। इसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट की ओर बढ़ते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हुआ है, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। ये कितना इंक्रीज हुआ है, 25,000, तो 25,000 लिख देंगे। और फिर हम लोग एसेट साइड में लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग का। लैंड एंड बिल्डिंग का के पहले हम लोग जो पुराना पहले का आइटम है उसके पहले का कैश है, बैंक है, डेटर्स है, डेट स्टॉक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट है,
एट कॉस्ट। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग है, तो लैंड एंड बिल्डिंग ये इसको 1,25,000 पर दिखाएंगे। और उसके बाद गुडविल है, तो गुडविल तो हम लोगों ने राइट अप कर दिया। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सेकेंड एडजस्टमेंट हमारा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में, उसको हम लोगों ने कर ही दिया है। लेकिन एक चीज़ हम लोगों ने इधर छोड़ दिया है, लायबिलिटी साइड में हमारा फर्स्ट आइटम क्या है, क्रेडिटर्स है। सेकेंड आइटम है कंटीजेंसी, जब उसको हम लोगों ने बांट दिया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये कितना है, 1,350। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्टॉक डेटर्स वेयर ऑल गुड, तो प्रोविज़न का फ़ायदा हमको हो रहा है। टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट, प्रोविज़न फॉर बैड डेट, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेब्ट, ये हमारा 2000 है। ये हमारे लिए फ़ायदे की बात है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे रेवल्यूशन अकाउंट के। और डेटर्स हमारा फुल वैल्यू पर दिखाया जाएगा। कितना डेटर्स का वैल्यू है, 25,000। अब नेक्स्ट क्या है, स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹23,000, तो टू स्टॉक लिखेंगे। ये डिक्रीज हो रहा है 1,500 का, तो ये लॉस हो गया। और स्टॉक को फिर यहाँ हम लोग दिखा देंगे 23,500। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है गुडविल बी वैल्यूड एट 1 ईयर परचेज, तो गुडविल को कैसे वैल्यूड करेंगे, जो न्यू गुडविल है, गुडविल न्यू, पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। और एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट 4 साल का जो प्रॉफिट है उसको 5 साल का उसको प्लस कर लेंगे, इक्वल टू कितना है, 5 साल का प्रॉफिट है जो 22,500 प्लस 20,000 प्लस 25,000 प्लस ये हुआ 28,750, ये गलत हुआ, 28,750 प्लस 35,000 प्लस 22,000 प्लस 22,500 प्लस 20,000 प्लस 25,000, बाई हो गया 5, ये हुआ ₹1,31,250 बाई 5, तो ये हो गया ₹26,250। ये तो पूरे फर्म का गुडविल हुआ। तो इसमें जेड का हिस्सा कितना होगा, जेड शेयर
इज इक्वल टू 26,250 डिवाइडेड बाई 1:3। तो ये हो गया जेड का हिस्सा 8,750। 8,750। अब जेड का हिस्सा ये हुआ, तो इसको एक्स एंड वाई कैसे बांटेंगे आपस में? एक्स एंड वाई शेयर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका क्या है? इक्वल है। गेन भी इक्वल करेंगे तो इसको इक्वली बांट देंगे। तो 8,750 इंटू 1/2 इक्वल टू हो जाएगा रुपीज़ 4,375। 4,375 इच हो गया। अब इसको हम लोग बांट देंगे। कहाँ लिखेंगे बांटने के बाद? कैपिटल अकाउंट में। किसके? जेड के अकाउंट में क्रिएट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट 4,375। यहाँ लिखेंगे वाइज कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिखेंगे 4,375। और डेबिट साइड में लिखेंगे जेड कैपिटल अकाउंट का नाम, जेड कैपिटल अकाउंट, और एक्स एंड वाई के अकाउंट में डेबिट करेंगे। 4,375, 4,375। ये गुडविल का हो गया। इसके बाद हम लोग जो प्रॉफिट है उसकी एंट्री करेंगे। तो प्रॉफिट है कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रॉफिट अप टू डेथ। ये भी कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को एवरेज लेना है 3 इयर्स का। 3 इयर्स का एवरेज इसका क्या है? 22,500 प्लस 20,000 प्लस 25,000, ये आएगा रुपीज़ 67,500 बाई 3। अच्छा, यहाँ बाई 3 करेंगे, बाई 3, यहाँ भी बाई 3 करेंगे रुपीज़, ये आ जाएगा 22,500। ये तो पूरे फर्म का प्रॉफिट हुआ, मतलब एक्स वाई जेड तीनों का। अब इसमें से जेड से ये पूरे साल का, तो पहले 3 महीने का निकालेंगे। 3 महीने का क्यों निकालेंगे? इसलिए निकालेंगे कि 30 जून 20 को डेथ कर रहा है। तो 3 मंथ्स प्रॉफिट, तो ये कैसे निकालेंगे? 22,500 का 3/12, ये हमारा आएगा रुपीज़ 5,625। 5,625। अब इसमें से जेड कैसे निकालेंगे? जेड शेयर कितना होगा? इक्वल पार्टनर है, तो 5,625 बाई 1/3, तो ये आएगा रुपीज़ 1,875। तो इसको भी हम लोग कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। किसके? जेड की। और यहाँ क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 1,875।
5। इसके बाद हम लोग ने सारे एडजस्टमेंट कर लिए, तो अब बैलेंसिंग शुरू कर देंगे। बैलेंसिंग शुरू करेंगे तो यहाँ बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करने के लिए जो हर साइड इसको टोटल करेंगे तो ये टोटल आएगा हमारा 27,000। इसी टोटल को यहाँ लिखेंगे 27,000 में से 1,500 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 25,500। तो इसको क्या करेंगे, इसको कैपिटल अकाउंट में गेन को ट्रांसफ़र कर देंगे टू गेन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। किसके किसके में करना है, तीनों में करना है, एक्स वाई जेड। कितना कितना करना है, ये आएगा हमारा 5,000। जो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट है ये आएगा 8,500। 8,500 8,500। तो इसको हम लोग वर्किंग भी यहाँ कर सकते हैं। रिवोल्यूशन प्रॉफिट, रिवोल्यूशन प्रॉफिट इज इक्वल टू 25,500 इंटू 1/3 इज इक्वल टू हो जाएगा ₹8,500। अब हम लोग इसकी एंट्री भी कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये कितना कितना आएगा 8,500 8,500। अब हम लोग टोटल करना शुरू करेंगे। टोटल करेंगे कैसे, सबसे पहले हम लोग जेड का टोटल कर दें। जेड का टोटल करने के लिए, बैलेंसिंग करने के लिए टोटल करेंगे। सबसे पहले जेड का बैलेंस आता है 72,675। इधर जेड के साइड में, डेबिट साइड में लिख देंगे 72,675। अब इसमें से ये घटा लेंगे 15,750 और किसको लिखेंगे, किसको देंगे, जेड के एक्सक्यूटर, जेड से एक्सक्यूटर्स अकाउंट। क्या बैलेंस आएगा, ये बैलेंस आएगा 56,925। अब ये एक लायबिलिटी हो जाएगा, तो जेड एक्सक्यूटर्स अकाउंट 56,925, 56,925। अब हम लोग जो अदर पार्टनर हैं उनके कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए पहले टोटल करेंगे। टोटल एसेट साइड का आता है हमारा 87,050 और वाई का आता है 62,050। इस साइड भी लिख देंगे, डेबिट साइड 87,050 और 62,050। यहाँ टू बैलेंस शीट कैरेट डाउन कितना कितना आएगा, ये 66,925, ये 41,925 आएगा। अब हम लोग इसको बैलेंस शीट में
शो करेंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स किसका किसका है, एक्स एंड वाई बचा, जेड तो अब नहीं रहा, तो एक्स का कितना हो गया 66,925 और जेड क्या है 41,925। इस दोनों को टोटल करेंगे तो कितना आएगा 1,08,850। अब हम लोग बैलेंस शीट को पूरा कर देंगे। बैलेंस शीट को पूरा कर देंगे। बैलेंस शीट में कैश का है 2,500 और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कैश का है, बैंक का है 10,000। डेटर्स हम लोगों ने लिख दिया, स्टॉक लिख दिया। इन्वेस्टमेंट को चूँकि रिजर्व इधर बना दिए हैं तो कॉस्ट पर दिखाएंगे तो 12,500 है। और इधर ये प्रॉफिट एंड लॉस का सस्पेंस दिखाते हैं इंटरिम बैलेंस में, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ये कितना है 1,875 और कोई आइटम बचा नहीं है तो हम लोग इसका टोटल कर देंगे। टोटल करेंगे तो इस साइड का टोटल आएगा 2,375 2,375। क्रेडिटर्स का भी यहाँ छुटा हुआ है, ये 33,200 है। ओल्ड बैलेंस शीट में यही आ जाएगा। तो ये पूरा हो गया। और एसेट साइड में भी पूरा हो गया। कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग हम लोगों ने कर लिया, वर्किंग में तो दिया ही है, ये भी पूरा हो गया। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन।